पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। भारतीय चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल इलेक्शन आइकन चुना है। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है तथा इस समय भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं, जबकि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वीएस रमा देवी थी। और राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। एक्सरसाइज मालाबार 2023 में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना के नौसैनिक बल शामिल थे। एक्सरसाइज मालाबार 1992 में अमेरिका और इंडिया के बीच में शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज मालाबार 2023 के आयोजक देश ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलन बिंदु पर अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सी अवस्थित है, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर अवस्थित है। वहीं इसके दक्षिण में अवस्थित जल को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया अर्थात कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है और कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर में अराफुरा सागर अवस्थित है। अराफुरा सागर और कोरल सागर एक दूसरे से टोरेस जल संधि के द्वारा जुड़ते हैं। TORRES टोरेस जल संधि यानी स्ट्रेट। टोरेस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। यहाँ का दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और यहाँ की एक आइलैंड क्षेत्र है तस्मानिया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है तथा तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें ये दो मुख्य स्ट्रेट्स याद रखने हैं। पहला है आपका टोरेस स्ट्रेट और दूसरा है हमारा बास स्ट्रेट। इसके लिए आप एक कोड टी भी याद रख सकते हैं। टी से टोरेस और बी से बास। ईरान ने मोहाजिर 10 नामक ड्रोन का उद्घाटन किया जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। मोहाजिर ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है तथा इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 300 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान एशिया के पश्चिम में अवस्थित एक देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। इस देश के उत्तर में कैस्पियन सागर अवस्थित है, जबकि इसके दक्षिण में ओमान की खाड़ी अवस्थित है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी एक दूसरे से हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जुड़ते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान को एक दूसरे से अलग करता है। ईरान के अगर कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को अल बुर्ज पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अल बुर्ज पर्वत श्रृंखलाओं में यहाँ की राजधानी तेहरान अवस्थित है, जबकि ईरान के उत्तर पश्चिम में जैग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसके बाद ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को ईरान के प्लेटू के नाम से जाना जाता है, यानी ईरान का पठार। ईरान के पठार पे ही दो मुख्य मरुस्थल अवस्थित हैं। इसमें से पहला मरुस्थल है दस्ते काबिर मरुस्थल और दूसरा मरुस्थल है दस्ते लुट मरुस्थल। आप ये फैक्ट भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि दस्त जिस भी मरुस्थल के नाम में आ जाए तो आप आंख बंद करके उसका उत्तर ईरान लगा दीजिएगा, क्योंकि ईरान में मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स को दस्त के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ के दो मरुस्थल दस्ते काबिर और दस्ते लुट आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।